नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त देवधाकड़, आप देख रहे हैं यंग इंडिया व्लॉग्स। दोस्तों, आज हम मौजूद है बागोर की हवेली में, जो कि स्थित है उदयपुर में। तो आज हम आपको बागोर की हवेली का पूरा विजिट करवाने वाले हैं और आपको पूरा वो वृतांत बताएंगे और पूरा आपको सिनेरियो बताएंगे जो कभी वर्षों पहले यहाँ पर मौजूद था। आज हमारे साथ हमारे गाइड साहब मौजूद है। हाँ साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम यूसुफ पठान है। हमको गाइड साहब पूरा विजिट करवाएंगे, तो चलिए चलते हैं आगे और आपको पूरा भ्रमण करवाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, बागोर की हवेली में आप सभी का स्वागत है। ये हवेली लगभग 270 साल पुरानी है, जिसे महाराणा जगत सिंह सेकंड ने अपने प्रधान के लिए बनवाई थी। प्रधान के देहांत के बाद उनके परिवार में कोई वारिस नहीं होने की वजह से ये हवेली महाराणाओं ने अपने छोटे भाई नाथ सिंह जी को गिफ्ट कर दी। बागोर उदयपुर शहर से लगभग 148 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, मांडल के पास। बागोर के साथ 15 गांव की जागीरदारी अपने छोटे भाई को दी। वहां से ये लगान, रेवेन्यू, टैक्स, मिलिट्री फोर्स, लेबर, सर्वेंट कलेक्ट करके राजा को दे रहे थे। 1947 तक पीढ़ी दर पीढ़ी राजा के छोटे भाई हवेली में रहे। फिर इस हवेली को आज़ादी से पूर्व उनके रॉयल गेस्ट हाउस की तरह यूज़ किया गया और जब देश आज़ाद हुआ तो ये हवेली राजस्थान गवर्नमेंट ने 1986 के अंदर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को हैंडओवर कर दी। इसको रेनोवेट करके एक हेरिटेज म्यूज़ियम बनाया है, जिसको हम देखेंगे। क्योंकि उदयपुर शहर में ऐसी ही 148 हवेलियाँ हैं। उन सभी हवेलियों में बागोर की हवेली सबसे बड़ी है, जिसमें 138 कमरे बने हैं। और इस हवेली के इतिहास में 4 महाराणाओं का बचपन इसी हवेली में बीता है, जिसमें सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, शंभू सिंह जी और महाराणा सज्जन सिंह जी, जिन्होंने अरावली के शिखर के ऊपर सज्जनगढ़ फोर्ट बनाया, जिसे टूरिस्ट अपनी लैंग्वेज में मॉनसून पैलेस कहते हैं। प्रवेश द्वार से एंट्री करते हुए इसका एक मॉडल देखेंगे। मेरे राइट हैंड साइड पे इस हवेली संग्रहालय का हमने एक मॉडल बनाया है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है लेक पिछोला की तरफ से। लोकल आर्टिस्ट ने इसको थर्मोकोल पे बनाया है। ये तो अभी बना हुआ होगा? अभी बनाया है, म्यूजियम संग्रहालय के लिए। तो इस हवेली के पूरे आर्किटेक्ट का जो मेन अट्रैक्शन है, ये सामने वाला स्ट्रक्चर है। 270 साल पहले उसे वन पीस ऑफ रॉक से बनाया था। आप कल्पना और इमेजिन कीजिए, मोर देन 20 एलिफेंट इस चट्टान को यहाँ लेके आए। फिर आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन ने इसको क्राफ्ट किया। नीचे बनाया कमल का फूल, उसके बीच में छोटे छोटे पानी के फव्वारे, खिड़की के अंदर उनकी कुल देवी का मंदिर है। जब कभी उनके अतिथि गेस्ट वगैरह यहाँ विजिट करते हैं, पानी के फव्वारे बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर के चलते हैं। कैसे चल रहे थे उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि कोविड-19 में ये म्यूज़ियम बंद था 2 साल के लिए, तो हमने छोटे छोटे हाथी के, एलिफेंट के स्कल्पचर्स उन्हीं आर्टिस्ट से बनवाए हैं, जिनके दादा परदादा राजा महाराजाओं के लिए पत्थर के ऊपर कार्विंग करते थे। तो राजस्थान में हवेली और पैलेस में अंदर एंट्री और एग्जिट के लिए 3 अलग अलग रास्ते होते हैं। एक रास्ता सिर्फ लेडीज़, उनके रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए, एक मर्दों के लिए और एक नौकर चाकर, टू प्रोवाइड क्विक एंड फास्ट सर्विस। तो हम मर्द वाले रास्तों से अंदर एंट्री करेंगे, वो सामने लेडीज़ वाला रास्ता है, वहाँ से हम लोग बाहर की तरफ एग्जिट होंगे। सर, ये क्या सिंगल चट्टान में बनाया गया है क्या? एक पत्थर के अंदर बनाया गया, जिसमें मेन पत्थर के ऊपर कमल का फूल बना है, जो हमारे राष्ट्रीय फूल भी माना जाता है, लोटस द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। फिर उसके बीच में आप देखो छोटे छोटे पानी के फव्वारे लगे और खिड़की के अंदर उनकी कुल देवी का मंदिर। ये फव्वारे छोटे वाले ना, कमल के फूल बने हुए ऊपर। प्रवेश द्वार पे देखेंगे गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। 270 साल हो गए, रोज सुबह 7 बजे यहाँ पूजा होती है। सर, आजकल रोज शाम को यहाँ एक कल्चर शो और प्रोग्राम होता है टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए। सामने खुले आंगन में होता है, जहाँ नीम का पेड़ लगा हुआ है।
लेकिन आप कल्पना करो इस हवेली की राजपूत लेडी जो घूंघट पर्दा कर रही थी, सुबह उनका योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज वहीं होता सूर्योदय से पहले। और उनकी एक्सरसाइज के बाद उन रानियों के लिए एक छोटा स्विमिंग पूल था, जिसको वंस इन वीक लेडी सर्वेंट 100 ऑफ वाटर बकेट लेके आती, इसमें पानी भरती। पूल का पानी जब यहाँ से बाहर और ड्रेन करते, वो सारे पानी के फव्वारे बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर फोर्स ऑफ ग्रेविटी से चल रहे थे। फिर इसमें नया और ताज़ा पानी डाल के इसको रिचार्ज किया जाता। मतलब जो बाहर अपन ने फव्वारे देखे जी सर, वो इसका जो वेस्ट पानी होता था, हाँ, उससे चलते थे। उससे चलते थे। अच्छा, ग्रेविटी के फोर्स से। अगर आप उस तरफ जाकर देखेंगे, यहाँ 2 सीढ़ियाँ बनी हुई है पानी में उतरने बाहर निकलने के लिए, और उसी के नीचे एक ड्रेन हॉल दिया हुआ है। सामने उनकी कुल देवी का मंदिर था जहाँ वो पूजा करते थे। इस हवेली में ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो लगभग 120 साल पुरानी है, जिसको रिसेंटली हमने नया रेनोवेशन और पेंट करवाया है। क्योंकि इतिहास में ब्राह्मण परिवार के आर्टिस्ट राजा के लिए हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग बनाते हैं। क्षत्रिय राजपूत राजा के लिए शिकार और युद्ध की पेंटिंग बनाता, टू कीप द राइट सेंस इन द पेंटिंग। और जो परिवार राजा के लिए डांस म्यूज़िक से एंटरटेनमेंट कर रहे थे, वो राजा के लिए रोमांटिक, कामासूत्रा और एरोटिक्स की पेंटिंग बनाते हैं। तो आप देखें, ब्राह्मण आर्टिस्ट कल्पना कर रहे हैं आकाश गंगा से देवी देवताओं को लग रहा है धरती पे विष्णु डांस कर रहे हैं, और इन सारी गोपियों को लग रहा है हमारा कृष्णा डांस कर रहा है। तो ये एक इमेजिनेशन चल रहा है। आने वाले टूरिस्ट जो अपना एंट्री टिकट लेते हैं, आपकी तरफ से एक छोटा सहयोग राशि इस हवेली के मेंटेनेंस को जा रहा है। तो इस हवेली में वेस्ट जोन कल्चर सेंटर, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के लोक कलाकारों को रोज़गार भी देता है और उनको नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी देता है। कोविड-19 में जब ये संग्रहालय बंद था, तो हमने यहाँ बहुत सारी पेंटिंग यंग आर्टिस्ट से बनवाई है। टूर के बीच बीच हम उन पेंटिंग्स को भी देखेंगे, उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। सेम आर्टिस्ट उस चीज़ को यहाँ पे फॉलो और बिलीव कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हम बागोर की हवेली में एक मंदिर के यहाँ खड़े हैं, जो माता रानी का मंदिर है, यहाँ की कुल देवी का मंदिर है। और इस मंदिर की आप छत पे देखोगे तो यहाँ पर चारों धाम के चित्र बनाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने मात्र से आपको चारों धाम के दर्शन पुण्य प्राप्त होते हैं। आप ऊपर देखोगे तो आपको चारों दिशाओं में 4 धामों के आपको चित्र बनाए हुए दिखाई देंगे। तो ये काफ़ी पवित्र दर्शन हो जाते हैं। और माता कुल देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। Then he give all his positive to generator. Generator want operation going destroy. You get it? Yeah. So Hindu believe G for generator, O for operator, D for destroy. God God who make the cycle of life according to the Hindu philosophy. हवेली में इस आर्ट गैलरी को पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक नौजवान यंग आर्टिस्ट के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए देता है। इस हवेली का सब्जेक्ट, आर्टिस्ट और इसको बनाने की जो टेक्निक है वो हर महीने चेंज होती है। नई नई टेक्निक के ऊपर वर्कशॉप बनाई जाती है, पेंटिंग्स लगाई जाती है। प्रेजेंट टाइम में इस हवेली के अंदर हमने महाराष्ट्र की आदिवासियों की पेंटिंग वारली स्टाइल के अंदर आप देख रहे हैं। वारली स्टाइल जो दीवार पे करते हैं उसको बोलते हैं कि कोई कलर यूज़ करते हैं इसलिए ये दीवार के ऊपर बनाई जाती है। उनके जो पुराने मिट्टी के बने हुए जो घर होते हैं, जो गोबर और मिट्टी से उनको लिपाई की जाती है, और फिर उसके ऊपर चूने से जो है ये छोटे छोटे अलग अलग तरह के फिगर्स, कलर्स, पेंट बनाए जाते हैं। जिसमें मैं पहली बार पेंटिंग्स के अंदर आदिवासी पेंटिंग में हम भारत माता को यहाँ देख रहे हैं। भारत माता बनी हुई है, साथ में ये लिविंग लाइफस्टाइल चल रहा है हिंदुस्तान का। तो यहाँ भी आप देखें 3 अलग अलग आर्टिस्ट ने मिलकर के एक बड़ी पेंटिंग बनाई है, जिसमें बॉम्बे का मेट्रो लाइफ, उसके साथ उनका अपना पारंपरिक नेचुरल लाइफ हम यहाँ पे देख रहे हैं, और उनकी खेती बाड़ी, और किस तरीके से बहुत ही सुंदर पेंटिंग को यहाँ पे बनाया गया है। रिसेंटली हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, चंद्रयान। चंद्रयान को यहाँ पे आदिवासी पेंटिंग में आप देख रहे हैं, जिसको चंद्रमा पर भेजा गया। नीचे सारे साइंटिस्ट कंट्रोल पैनल के सामने बैठे हुए हैं, बाकी भारतीय लोग जो हैं सब इस ऐतिहासिक समय का जो है एंजॉय कर रहे हैं। आप देखें, ये है लेक पिछोला, और ऐसे ही हमारे शहर में 7 मेन मेड आर्टिफिशियल लेक्स हैं, और हर लेक्स को अलग अलग राजाओं ने बनवाया है। तो यहाँ मॉनसून सीज़न में जब कभी हैवी रेनफॉल होता है
सामने दूर अरावली पहाड़ों से एक नदी फ्रेश वाटर लेके पिछोला में आती है और यहीं से पानी ब्रिज के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लेक में जाता है और फाइनली इसको हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करते हैं। बीच में हरी घास का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जब कभी राजस्थान में अकाल पड़ता, बिलो द एवरेज मानसून होता, तो ये लेक भी एब्सोल्युटली सूख जाती, ड्राई हो जाती। तो जब कभी ये लेक सूख जाया करती थी तो राजा अपनी जनता को, अपनी प्रजा को रोज़गार देने के लिए इस लेक के बीच में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनवाते थे, जिसमें हमारे सामने आप देखें, इसे महाराणाओं ने अपनी रानियों के लिए एक शाही मंडप बनवाया था जिसे मोह मंदिर कहा जाता है। स्टेट टाइम के अंदर इस मोह मंदिर में राजमाता, रानी, सखी सहेलियाँ बैठती और गणगौर घाट पे होने वाले रिलीजियस फंक्शंस, फेस्टिवल्स को अटेंड करती। उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस बोट को यूज़ किया जाता वो गणगौर बोट आज भी लेक पिछोला के अंदर है और वो टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए और हमारे यहाँ के जो पारंपरिक फेस्टिवल्स होते हैं उनके लिए स्टिल अभी भी उसको जो है यूज़ किया जा रहा है। लेक के जो ऑपोजिट साइड जितनी भी आप छोटी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो, ये हवेलियाँ हैं जिनको रेनोवेट करके होटल गेस्ट हाउस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे सामने मंदिर की जो बने हुए हैं, ये मंदिर सब प्राचीन महत्व रखते हैं कि सब नवीन मंदिर बने हुए हैं? ये महाराणा के शासनकाल में अलग अलग परिवारों ने झील के किनारे घाट भी बनवाए और उनके मंदिरों की स्थापना भी करी है। सामने आप ऑरेंज कलर जो देख रहे हैं वहाँ पे केसरिया, तो कलर देख के हमें मालूम पड़ रहा है कि वो हनुमान घाट है और वहाँ हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। फिर उसके जस्ट सामने वाली जो छतरियाँ बनी हुई है, ये राम जी का मंदिर है, राम जी घाट बना हुआ है। फिर जहाँ ये बोट रखी हुई है, एक जेटी रखी हुई है, उसके पीछे आप देखें माता जी का मंदिर है और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब ऊपर जाएंगे वहाँ श्रीनाथ जी का एक छोटा मंदिर बना हुआ है। तो ये सब मंदिर जो हैं लगभग 150, 200, 100, 125, 150, 200 साल पुराने मंदिर हैं। आप देखेंगे बाहर से इस हवेली का आर्किटेक्ट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस हवेली का जो जनाना महल है, लेडीज़ अपार्टमेंट, उसको अंदर से हमने नया रेनोवेशन, डेकोरेशन करके एक हेरिटेज म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया है। अंदर आके देखेंगे राजपूत शाही परिवार की लेडीज़ इस हवेली में कैसे रहा करती थी, उनका जीवन शैली कैसा था, उनके रीति रिवाज हवेलियों में कैसे हुआ करते थे, उसको हम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। सर मेरे को एक यहाँ पे प्राचीन बावड़ी दिख रही है, ये वाली, तो ये बावड़ी पुरानी है कि इसको? देखिए, परिवार में जो किचन में और पीने के लिए जो पानी यूज़ किया जाता था वो इस छोटी कुई से यूज़ किया जाता था पानी। बाकी उनके लॉन्ड्री वॉश, उनके नहाने के लिए, उनके वॉशरूम के लिए पानी जो है वो लेक पिछोला से नौकरानियाँ, दासियाँ घड़े और मटकी में लेकर आती और उनको सर्व करती। अभी भी पाइप लगे हुए हैं, शायद अभी यूज़ करते हैं इसको? पाइप जो आप लाल पाइप और दूसरे पाइप देख रहे हैं, ये सारे हमने ओवरहेड टैंक से कनेक्टेड किए हुए हैं। आने वाले टूरिस्ट जो वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं उसमें ये पानी मशीन से, पंप से, इलेक्ट्रिसिटी से लिफ्ट करके सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ देखेंगे आंगन में इधर खुले में, तो ये इस हवेली के अंदर इंटीरियर आप देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र, इसके इंटीरियर आर्किटेक्ट के अंदर एक फेमिनिन फीलिंग्स को रखा गया है ताकि शाही परिवार की लेडीज़ की प्राइवेसी को पूरा रेस्पेक्ट दिया जाए। आंगन में कच्चे आम का पेड़ है, उसके ऊपर बोगनवेलिया लगा हुआ है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में इसमें कच्चे आम आते हैं और साल भर इसके अंदर बोगनवेलिया के फूल खिलते हैं। फर्स्ट चैम्बर एक्सप्लोर करेंगे हम। यहाँ आप देख रहे हैं ये रानियों की बैठक, रिसेप्शन, वेलकम रूम, सिटिंग रूम था। आसपास की हवेलियों से जब कभी कोई रिलेटिव, सिस्टर्स या फ्रेंड्स वगैरह आती, सारी लेडी यहीं बैठती। उनके बैठने के लिए टेबल, चेयर, फर्नीचर नहीं था। जिन कमरों की खिड़कियों से मैक्सिमम सनलाइट आती, उनकी खिड़कियों के ऊपर अलग अलग तरह के स्टेन ग्लासेस लगाए जाते थे। तो देखें, गर्मी के दिनों में यहाँ सीलिंग फ़ैन, पंखे भी लगे हुए हैं जिन्हें डोरी खींचने पर चलाया जाता था। आने वाले टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए हम उन्हें बताते हैं, जब रानी 2 बार क्लैप करती तब नौकरानी, दासियाँ अंदर आती, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज सर्व करती, और जब रानी 1 बार क्लैप करती तो नौकरानी और दासियों को बाहर बैठना होता। हर छोटे कमरे को सेपरेट और अलग करने के लिए बम्बू ग्रास के कर्टन लगे हुए थे। यहाँ पर्दे लगे हुए थे, घास के खुशबूदार पर्दे लगे हुए थे। ये रानियों का मेकअप और ड्रेसिंग रूम था जिसमें हम उनके कॉस्मेटिक बॉक्स देख रहे हैं। ये कॉस्ट्यूम सारी सामने की तरफ डिस्प्ले में।
ये सब पुराने ही है कि बस प्रतिरूप रखे हुए हैं? ये पुराने हैं और कुछ शाही परिवार ने गिफ्ट भी किए हैं, जिसमें रानी की पोशाक आप देख रहे हैं जिस पे जरी जरदोजी का काम किया हुआ है। चांदी के डब्बे जिसमें सोने और डायमंड की ज्वेलरी रखी जाती थी। ये इत्रदान रखा हुआ है जिसमें अलग अलग तरह के परफ्यूम रखा जाता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट इस हवेली में चांदी के रखे हुए हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर में चांदी को शुद्ध और पवित्र मानते हैं। चांदी का रेस्पेक्ट ज़्यादा है, गोल्ड का वैल्यू है। रानी के सिंदूर कॉस्मेटिक में 1% भी केमिकल या एसिड होता तो सिल्वर का कलर डार्क हो जाता, इसलिए उनको चांदी की प्लेट में खाना सर्व करते। अगर कोई उनको जहर या पॉइजन दे रहा है तो उसका पता चलता। इसीलिए कहते हैं राजस्थान में चांदी सच्ची, सोना झूठा, क्योंकि सोने में मिलावट करोगे तो ज्वेलरी बनेगी, प्योर सिल्वर की आप ज्वेलरी बना सकते हो। ये रानियों का कॉमन हाईटेक स्पा और बाथरूम था। मॉर्निंग में ये लकड़ी का टेबल सेंटर पे रखते, रानी बैठती आईने के सामने। हर घड़े में रोज़ वाटर, जैस्मीन, सैंडल, मस्क और खस रखा जाता, जो दासियाँ उनको सर्व करती। यहाँ से रास्ते अलग अलग स्लीपिंग रूम को कनेक्ट करते। जो रानी पहले उठती वो नहाती, मेकअप रूम में जाती, गेस्ट को अटेंड करती। तो देखिए आप, आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई है, इनका पेडिक्योर हो रहा है। शी स्मोक फ्लेवर टबैकोस। और यहाँ मुल्तानी मिट्टी में उनके ऊपर बॉडी पैक, फेस पैक, ब्यूटी पैक्स लगाए जा रहे हैं। और मेरे सामने की तरफ आप देखें, यहाँ 16 श्रृंगार हो रहा है। ये आर्टिस्ट कल्पना कर रहा है किस तरीके से रानियों का 16 श्रृंगार होता था। तो ये पेंटिंग लगभग 5 साल पुरानी है। इसी आर्टिस्ट के दादा परदादा राजा महाराजाओं के लिए ये पेंटिंग बनाते थे। ये पेंटिंग लगभग जो है 70-80 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। ये रानियों के मनोरंजन के लिए एक छोटा कक्ष, सामने उनकी बैठक, गॉसिप, चिट चैट, विंडो शॉपिंग करने के लिए छोटी छोटी खिड़कियाँ खुलती, नीचे स्ट्रीट में बाज़ार दिखता। बाज़ार से कोई गैर मर्द उनको नहीं देख सकता। मेरे कहने का मतलब, शाही लेडीज़ का घूंघट, पर्दा, समाज में उनका मान सम्मान वो हमेशा बना रहता था। ये उनके मनोरंजन के लिए एक छोटा गेम जोन है, जहाँ आप देखेंगे हमने पासा और चौपड़ रखा हुआ है। महाभारत काल में भी इसी तरीके से खेलों को खेला जाता था। फिर उनके शाही मनोरंजन के लिए रंगीन शतरंज सामने रखी हुई है। एक तरह का चाइनीज़ चेकर यहाँ पे रखा हुआ है। यंग प्रिंस प्रिंसेस को एजुकेट करने के लिए प्ले कार्ड्स। और ये सांप सीढ़ी का खेल इस तरह। एक छोटा म्यूज़िक बॉक्स जो उनके मनोरंजन के लिए हुआ करता था। सर, इस कक्ष में हमने शिव और पार्वती के ये आइडल्स रखे हुए हैं, जिन्हें हमने राजस्थानी ड्रेस में सजाया है। संस्कृत में गण मतलब शिवा, गौर मतलब गौरी। तो यहाँ गणगौर फेस्टिवल में शिव और गौरी के कार्निवल, प्रोसेशन, शोभा यात्रा निकलती है। और इनको हम हर साल होली के बाद चैत्र नवरात्रा में सेलिब्रेट करते हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में एक छोटा कृष्ण भगवान का मंदिर है, जहाँ अभी पूजा नहीं होती है, क्योंकि इसकी ओरिजिनल मूर्ति लास्ट शाही परिवार अपने साथ यहाँ से ले गया। तो इस मंदिर को हम सामने वाले दरवाजे से भी एक्सप्लोर करेंगे। इस छोटे कमरे में हमने एक कावड़ रखा हुआ है। कावड़ स्टेट टाइम का चलता फिरता मंदिर था। जब दादा दादी, नाना नानी लंबी धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते, तो एक आदमी इस मंदिर को घर घर, गांव गांव लेके जाता, कथा सुनाता, दर्शन कराता। इसी आर्टिस्ट के ग्रैंडसन ने इस संग्रहालय म्यूजियम के लिए ये मंदिर बनाया, अखरोट की लकड़ी के ऊपर। ये एक छोटा देवालय, इस हवेली का छोटा सा श्रीनाथ जी का मंदिर है। इसके डिस्प्ले से यहाँ आने वाले अमेरिकन, यूरोपियन टूरिस्ट को एक छोटी सी आइडिया मिलता है कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के अंदर उनका श्रृंगार और उनका डेकोरेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए, मूर्ति नहीं होने की वजह से हमने श्रीनाथ जी की सिंबॉलिक पिछवाई पेंटिंग बना करके वहाँ रखी है। जब कभी रानी राजकुमारी इस मंदिर में आते तो रानी स्वयं पंखा करती है। आप ऊपर छत पे देखें, एक पंखा लगा हुआ है। अपनी रॉयल सर्विसेज, अपने देवताओं को वो खुद स्वयं सर्व करती थी। मंदिर के बाहर एक पात्र रखा हुआ देखेंगे आप, इसमें गंगा जल रखा जाता था, जिसे देवी देवताओं का प्रसाद बनाने में, उनको भोग लगाने में उसमें यूज़ किया जाता था। तो ये डिस्प्ले के अंदर रखे हुए जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको लास्ट शाही परिवार ने 1947 तक यूज़ किया है। तो जो ओरिजिनल चीज़ इस हवेली के अंदर है, उसको आप और मैं
टच नहीं कर सकते। देखिए, जब कभी कोई शेर या टाइगर नरभक्षी मैन ईटर हो जाता तो उसको मारने के लिए प्रजा अपने राजा को इनवाइट करती थी कि आप हमारे गांव के पास जंगल में पधारिए, वहाँ एक शेर टाइगर नरभक्षी हो गया है, उसको आप स्पॉट कीजिए, उसको शिकार कीजिए। तो राजा जब कभी शिकार खेलने जाते तो अपने साथ आर्टिस्ट लेके जाते और वो उस घटना का एक एनिमेटेड पिक्चराइज करता, वीडियो पिक्चर बनाता। तो आप देखेंगे इस फ्रेम के अंदर नरभक्षी शेर जो है वो सिर्फ एक है जो जंगल के अंदर छुपा हुआ है। फिर यहाँ से निकल करके शेर बाहर आया, फिर इस तरफ, फिर यहाँ, फिर राजा ने इसको गन पॉइंट पे लेके शॉट लगाया, टाइगर मर गया। ऐसी पेंटिंग को पिक्चराइज करके आर्टिस्ट राजमहल भेजते और पैलेस में बैठे हुए पोएट्स, कविराज इन स्टोरीज़ को मोटिवेशनल स्टोरी में कन्वर्ट करके यंग प्रिंसेस को मोटिवेट करते ताकि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए 24 आवर 7 रेडी रहें। राजस्थान के राजपूत ये विश्वास करते हैं कि कुल देवी ही हमें सेलेक्ट करती है कि हमारे सेक्रीफाइस से नेक्स्ट जनरेशन मोटिवेट हो। तो नवरात्रा में जब भी कुल देवी की पूजा करते हैं, उन सारी वीरांगनाओं की भी पूजा की जाती है जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी मदरलैंड के लिए सेक्रीफाइस किया है। तो प्रेजेंट टाइम में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF जैसलमेर के अंदर महिला बटालियन जो है उसका नाम हाडी रानी महिला बटालियन के नाम से रखा हुआ है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इस परिवार की सबसे छोटी राजकुमारी का जब जन्मदिन मनाया जा रहा था तो उनके परिवार वालों के सगे संबंधियों की तरफ से जो भी उनको गिफ्ट मिला उसको हमने यहाँ डिस्प्ले कराया, जिसमें उनकी नानी और दादी ने उनको क्रिस्टल की क्रॉकरी गिफ्ट करी थी, चाची और ताई की तरफ से उनको लकड़ी का फर्नीचर दिया गया और उनके जो मामा थे वो उनके लिए चांदी का पलंग लेके आए जो सामने रखा हुआ है। ये विशेष आकर्षण है इस हवेली का, चांदी का पलंग जो राजकुमारी को उनके मामा ने जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। और उनके चाचा और मामा के जो भाई थे वो उनके लिए चॉकलेट बॉक्स, कैंडी बॉक्स, कुकी बॉक्स लेके आए। तो अभी भी आप देखेंगे हमारे मेवाड़ी कल्चर में मामा मौसी की तरफ से अपने भाणेज भांजी को जो है चांदी गिफ्ट की जाती है। इस हवेली में एक छोटा शीश महल है जिसके प्रवेश द्वार पर आप एक खूबसूरत पेंटिंग देख रहे हैं। ये इस हवेली में लगभग 200 साल पुरानी डिज़ाइन है। तो इस हवेली का शीश महल अंदर से देखेंगे, आइए पधारिए। ये इस हवेली का शीश महल, कांच और शीशे का छोटा सा कमरा, ब्यूटीफुल डिज़ाइन। इसकी छत की दीवारों पे भी देखेंगे आप, बहुत ही सुंदर कांच की कारीगरी करी हुई है। जब कभी इस परिवार में कोई गेट टुगेदर पार्टी होती, समारोह या मनोरंजन होता, तो पूरे परिवार के एंटरटेनमेंट, उनके मनोरंजन के लिए एक डांस कॉन्सर्ट नीचे आंगन में होता। राज दरबार उस खिड़की में बैठते, रानी को इस खिड़की में बिठाते और जितने भी उनके मर्द गेस्ट होते वो नीचे वाले गलियारों में बैठते। रानी की सिस्टर, सखी सहेलियाँ सामने ऊपर वाले गलियारों में बैठती और इन छोटी छोटी खिड़कियों से डांस देखती ताकि उनका घूंघट बना रहे, पर्दा बना रहे और सोसाइटी में उनका मान सम्मान, इज्जत वो बनी रहे। इसीलिए आज भी हमारे राजस्थान में, हमारे मेवाड़ में घूंघट और पर्दा प्रथा को बहुत रेस्पेक्टफुल रखा जाता है और इसकी मान्यता आज भी घर में और हमारे समाज में मानी जाती है। ये भी इस हवेली में लगभग 200 साल पुराना एक ब्यूटीफुल आप 3 डायमेंशन आर्ट को यहाँ पे देख रहे हो, जिसमें मोर, मोरनी, उसके साथ में हमारा राष्ट्रीय पशु शेर वगैरह सब बनाया हुआ है। सर, यहाँ हमने 3 राज्यों की पगड़ियों का कलेक्शन रखा है और कई बार राजस्थान और इंडिया के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स, एग्ज़ाम्स के अंदर एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पगड़ी का संग्रह किस संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है? वो हमारे बागौर की हवेली में रखा हुआ है। यहाँ आकर के आप देखेंगे, ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बार बार आता है वो उसका उत्तर, उसका आंसर ये देखिए, बागौर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी का संग्रह लगा है। ये एक मॉडल है इस संग्रहालय म्यूज़ियम के लिए, जिसे कोई राजा, जागीरदार, दरबार नहीं पहनता, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ही रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी कास्ट, प्लेस, जॉब और रिलीजन को। इट मीन्स मैं अपनी पगड़ी का कलर चेंज कर सकता हूँ, बांधने पहनने का पैटर्न और स्टाइल नहीं बदल सकता।
उसी तरीके से हिंदू लेडी साड़ी का कलर और प्रिंट चेंज कर सकती है, पहनने ओढ़ने का पैटर्न और स्टाइल नहीं बदल सकती। तो ओनली स्टाइल रिफ्लेक्ट हु इज़ हु इन द सोसाइटी। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी मेवाड़ी पाग जो होती थी वो ऐसी हुआ करती थी, उसका शेप स्टाइल ऐसा होता था। आज भी राज दरबार ऐसी ही शाही पगड़ी पहनते हैं। दूध बेचने वाले जो गुर्जर हैं राजस्थान के, वो इस तरीके से पगड़ी पहनते हैं। गाय भेड़ बकरी ऊँट चलाने वाले रायका रेबारी और जो शेपर्ड्स होते हैं वो इस तरीके से पगड़ी पहनते हैं। खेत खलिहानों में काम करने वाला डांगी किसान की पगड़ी आपके सामने रखी हुई है। उसी तरीके से भाट कुम्हार और अलग अलग घुमक्कड़ जातियों की पगड़ियाँ यहाँ रखी हुई है। लोहार की पगड़ी आप देख रहे हैं। इस हवेली में हमने अमरशाही पगड़ियों को सामने डिस्प्ले किया है जो बहुत ग्रेसफुल हुआ करती थी। फिर आपके राइट साइड में आप देखो, ये शेखावटी रीजन की पगड़ी है। जयपुर के मुनीम बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ पे बैठने वाले ऐसी पगड़ियाँ पहन रहे थे। और महाराष्ट्र स्टेट की पगड़ियाँ भी देखेंगे, जिसमें पूना के ब्राह्मण पेशवा, शिंदे शाही पगड़ी, छत्रपति महाराज शिवाजी की पगड़ी है, पठानों की पगड़ी यहाँ, वासुदेव की पगड़ी यहाँ। और ये गुजरात के अंदर आप देखेंगे, जिसमें राजकोट, काठियावाड़, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और बड़ौदा में जो गायकवाड़ थे, मराठाओं के डिसेंडेंट्स, उत्तराधिकारी, वो इस तरीके से शाही पगड़ी पहनते थे। गुजरात के जैन समाज के लोग, उनकी पगड़ी। गुजरात में खोजा पगड़ी, जो हिंदू से इस्लामिक धर्म के अंदर कन्वर्ट हुए और फल फ्रूट वेजिटेबल बेचते हैं गुजरात में। गुजरात का दर्जी, गुजरात का कुम्हार, गुजरात का तेली घांची और गुजरात में रुई के जो रजाई गद्दे वगैरह जो बनाते हैं, रुई पिनने वाला पिन्नारा, पिन्नारे की पगड़ी सामने रखी हुई है। इस हवेली में हमने कुछ पुराने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को भी नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें ये मृदंग, ढोलक, पखीजा रखा हुआ है। सामने की तरफ आप देखें रुद्र वीणा और ऊपर तानपुरा सितार का डिस्प्ले किया हुआ है। शाही परिवार के मनोरंजन के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को गाया बजाया जाता था। तो मेरे पीछे आप देखेंगे ये सिंधी सारंगी है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बजाई जाती है। वहाँ से जब ये सारंगी हिंदुस्तान में आई तो जैसलमेर के अंदर आप देखें ये हमारी शाही सारंगियाँ जो हैं, जिनके ऊपर सूफ़ी कलाम, भजन, कीर्तन, वो सारे जो हैं इन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर गाए और बजाए जाते थे। आइए, इस हवेली में एक विष्णु भगवान लक्ष्मी का मंदिर है। 270 साल हो गए, रोज़ वहाँ पूजा हो रही है, उसको भी हम देखेंगे, उसके भी दर्शन देखेंगे। दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी हमको सर दे रहे हैं, घूमने में काफ़ी मज़े आ रहे हैं और पूरा हिस्टोरिकल जो जानकारी हमको मिल रही है, काफ़ी हमको गर्व महसूस हो रहा है कि हमको ऐसी चीज़ें देखने को मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, अभी वीडियो में बहुत कुछ बाकी है, तो वीडियो में बने रहिएगा। सामने की तरफ देखेंगे हम, यहाँ पे विष्णु भगवान लक्ष्मी का मंदिर है। 270 साल हो गए, रोज़ पूजा होती है और हर शनिवार इनका श्रृंगार, डेकोरेशन पुजारी काका आते हैं, वो चेंज करके जाते हैं। तो जब कभी रानी राजकुमारी कोई शुभ काम करने इस दरवाजे से, इस हवेली से बाहर निकलते, तो उनके स्वागत के लिए उनके ऊपर पुष्प वर्षा इन खिड़कियों से होती। तो एक 5 मिनट और लूँगा और ये अंदर शस्त्र रखे हुए हैं, उसको एक्सप्लेन करके मेरा टूर ख़त्म करूँगा। शस्त्र पुराने ही है सब। जब भी आप सपरिवार इंडिया के अलग अलग ऐतिहासिक संग्रहालय, म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं, उस संग्रहालय म्यूज़ियम के अंदर रखे हुए जितने छोटे और हल्के शस्त्र होते हैं, वो हमेशा से लेडीज़, महिलाओं के आत्मरक्षा और अटैक के लिए होते हैं। राजा और राजकुमार हमेशा से थोड़े हाईटेक वेपन यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ डिस्प्ले में रखे हुए ये जो छोटे शस्त्र हैं, ये लेडीज़ के डिफेंस और अटैक के लिए। राजा राजकुमार के लिए थोड़े हाईटेक वेपन, जिसमें बर्छे, तीर कमान, भाले, लंबी छोटी दूरी पे मार करने वाली बंदूकें, उनके बुलेट प्रूफ जैकेट, सुरक्षा कवच। आप हमेशा नोटिस करोगे रॉयल फैमिली का जितना भी शस्त्र होता है उसका डेकोरेशन किया जाता है। वो इसलिए कि लड़ाई में कोई शहीद हुआ तो उसकी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए वेपन्स काम में आता। धीरे धीरे मिलिट्री अपग्रेड होने लग गई, सोल्जर्स को बैच और स्टार लगने लग गए। आदिवासी बैम्बू ग्रास के ऊपर अलग अलग शेप के तीर बनाते हैं। देखिएगा आप, सेंटर में बिल्कुल कुछ तीर चंद्रमा जैसे दिख रहे हैं, कुछ चम्मच और स्पून जैसे हैं, कुछ नुकीले और शार्प हैं। वो इसलिए कि अकॉर्डिंग टू द शस्त्र शास्त्र किसी को चैलेंज करना, डराना, धमकाना होता
तो चम्मच वाला तीर छोड़ते ताकि उसको चोट ना लगे, डर के भाग जाए। गहरी चोट लगाने के लिए नुकीला और शार्प, और सामने वाला बहुत आक्रामक हमला कर रहा है तो उसके ऊपर चंद्रमा वाला तीर छोड़ा जाता ताकि सेम टाइम उसका हार्ट और लंग्स पंचर हो और ब्लीडिंग से आदमी एट द स्पॉट ख़त्म हो जाए। तो ये युद्ध भूमि में काम आता, रणभूमि में यूज़ एंड थ्रो। लेकिन जब राजकुमार और राजकुमारी शिकार खेलने जाते तो इनको यूज़ करते। देखिए ये तीर कमान जो है शिकार के लिए यूज़ किया जाता था ताकि इसको बार बार रीयूज़ किया जा सके। और जो हल्के तीर होते थे लॉन्ग डिस्टेंस पे शॉट करते थे, और शिकार अगर नज़दीक और पास है तो उसको थोड़े भारी तीर से जो है ज़ख्मी किया जाता था। तो जो क्षत्रिय अपना शस्त्र शास्त्र के अनुसार चलाता वही सच्चा क्षत्रिय कहलाता था। मेरे पीछे ये जो आप पोर्ट्रेट देख रहे हो, इनमें इन 4 महाराणाओं का बचपन इसी हवेली के अंदर बीता। जैसा मैंने आपको बताया था, महाराणा सरदार सिंह के बाद महाराणा स्वरूप सिंह जी, फिर शंभू सिंह जी राजगादी के ऊपर बैठे, और महाराणा सज्जन सिंह जी 15 साल की उम्र में राजा बने, 10 साल मेवाड़ की राजगादी पे रहे। सज्जनगढ़ जो है मॉनसून पैलेस हमारे शहर का, वो सज्जनगढ़ सज्जन सिंह जी के नाम से ही रखा गया है। इस हवेली में महाराणा प्रताप से संबंधित कोई चीज़ें रखी हुई हैं? नहीं, महाराणा प्रताप से संबंधित इस हवेली के अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म और महाराणा प्रताप का जो उनका लाइफ था वो था 1570 से, और ये हवेली बनी उसके लगभग 200 साल के बाद 1751 के अंदर इस हवेली को बनाया गया। तो उनकी वंश परंपरा के जो उत्तराधिकारी थे उनका बचपन इस हवेली के अंदर बीता, बागोर ठिकाने से। तो इस हवेली का नाम रखा बागोर की हवेली। अपना पूरा टूर खत्म होता है यहीं पे? मेरी तरफ से ये टूर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये छोटी छोटी सूचनाएं इनके माध्यम से आपके घर तक पहुँची है। तो अपने घर के आंगन को छोड़िए, बस का टिकट, रेल का टिकट बुक कराइए, छुट्टियों में सपरिवार उदयपुर घूमने आइए, और इनकी नई नई वीडियो, आने वाली वीडियोस को आप सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और रोचक जानकारी के साथ ये आपको अवगत कराते रहें। बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये अपना पूरा बागोर हवेली का ट्रिप था। काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर ने हमको। आप कभी यहाँ पर आते हो तो ये सर आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो अगर आप अकेले घूमने की कोशिश करोगे तो घूम नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें जिसका हिस्ट्री आपको पता नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप आते हो तो सर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप इनके माध्यम से आप पूरा विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आप इनके माध्यम से आप पूरा विजिट करोगे ना तो आपको पूरा हिस्टोरिकल चीज़ें मालूम पड़ेगी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स मालूम पड़ेंगे। उसके बाद आपको घूमने में बहुत मज़े आएंगे। अगर आप अकेले घूमेंगे तो आपको घूमने में कोई मज़ा नहीं आएंगे और नहीं आप उस हिस्ट्री को महसूस कर पाओगे जो यहाँ पर कभी मौजूद हुआ करती थी। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और सर द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।